सेट नंबर 4 में जो सीजीएल और एईडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होगा, इसमें इजी टू मॉडरेट लगभग 20 से 21 प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें पहला जो प्रश्न है वह लगभग सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें क्या है कि 32.5 है और इसमें गुना करना है 450 से, और इसका यानी गुना 26/100 और भागा 3 है, तो जो गुना करेंगे तो 1/3 लिखेंगे माइनस 745.5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इससे अगर 3 से इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 150, और 50 से इसको काटेंगे 3, और 50 से इसको काटेंगे तो 2 से इसको काट लेंगे 13। अब इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 32.5 है गुने 39, और इसमें माइनस कितना करना है 745.5। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 1267.5 माइनस 745.5 माइनस करने पर क्या आएगा 2, उसके बाद 2 और 5, यानी कितना आ जाएगा 522। नेक्स्ट प्रश्न है महत्तम समवर्तक का है, यानी एचसीएफ का है। इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए जब भी भिन्न का एचसीएफ कहे तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते हैं, यानी अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या करेंगे एलसीएफ। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी जो सबको भाग लगा दे, तो 7 है जिससे सभी में भाग लग जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वह 7 वाला होगा, यानी 1, 2 और 4 में से कोई हो सकता है। और नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या है कि सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसका गुणज होता है, उसके पहाड़ा का कोई अंक होता है जो बाकी संख्या से भाग लग जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 15 का जो पहाड़ा होगा उसमें जो 15 के पहाड़ा में वैसी संख्या जो 10 से कट जाए। तो देखिए यहाँ 10 से कटने वाला ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी यह 90 जो है 10 से भी कट जाएगा, 15 से तो कटेगा ही, और 9 से भी कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिर एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है अपवर्त निकालना है। क्या निकालना है अपवर्त। तो कैसे आएगा, सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 54/100 हो जाएगा। इसको जब बदलेंगे तो 18/10 होगा। इसको जब बदलेंगे तो 72/10 हो जाएगा। अब बताइए 72/10। अब इसमें चूंकि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम होगा, इस सब का क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे 72 का, 18 का और 54 का। देखिए 18 से सब में भाग लग रहा है तो 18 चौक 72 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम हो गया 18 × 12 यानी 216। ठीक है 216। और नीचे का क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो 10, 10 और 100 का एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी जो सबको भाग लगा दे, जिससे सब में भाग लग जाए, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 10, और इसका एलसीएम क्या आया 216। अब इस दोनों को भाग लगा लेंगे, तो भाग लगाएंगे तो क्या होगा 21.6, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह क्या है, वह देखिए यहाँ सिंप्लीफिकेशन का ही है। पहले इसको इधर ले आएंगे, इधर 7/112 गुने मान लीजिए x मान लेंगे, और इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 883 माइनस 595, यानी माइनस करेंगे तो 288। ठीक है x निकालना है, x निकालना है तो 288 गुने 128 हो जाएगा बटे 7। सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 100। अब क्या करना है x निकालना है, तो क्या करेंगे 288 गुने 112 बटे 7, इससे इसको काटेंगे 1 और 6,
और इस दोनों को गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4608। नेक्स्ट है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें यहाँ मान लीजिए x है, इसको क्या मान लेंगे x, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और इसको ले जाकर यहाँ क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी रूट अंडर x का जो मान होगा वह क्या होगा 102 माइनस रूट अंडर 8464। देखिए यहाँ इसका वर्गमूल कैसे होगा, तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दो दो का जोड़ा लगाएंगे, तो पहली जो संख्या है, पहला जो जोड़ा है वो 84, तो 9 से लगेगा 81, यानी 9 तो होगा ही दहाई के अंक पर, और इकाई के स्थान पर क्या हो सकता है कि 64 है। तो ध्यान रखिए जो 100 के निकट है, यानी 90 से ऊपर जो संख्या है, 90 से जो ऊपर संख्या होता है 91 हो गया 92 हो गया, इस सब का जब ये वर्ग निकालना हो तो इसका ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि 100 से जितना कम, जैसे यह 100 से 9 कम है, तो 9 कम है तो 9 दूना 18, 18 100 से कम करेंगे यानी 82 लिखेंगे, 9 का स्क्वायर लिख देंगे। उसी प्रकार से यह 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 दूना 16, 100 में 16 माइनस करेंगे, 100 में कितना माइनस करेंगे 16, और इस पर 8 का वर्ग लिख देंगे, यानी क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 84 आ जाएगा, और ये 64 हो जाएगा। निश्चित रूप से यह 92 का वर्ग, तो इसको 102 माइनस 92 कर लेंगे यानी 10 आएगा। यह 10 क्या है रूट अंडर एक्स है, तो एक्स जब निकालना होगा तो ये रूट इधर जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर 100। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो, जब सम संख्या की बात हो और औसत क्या हो विषम, और सम संख्या की बात हो वो कितना 4 6 2 8, तो उसको आधा कर लेते हैं, यानी इसको आधा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 इससे नीचे होगा और 2 इससे ऊपर होगा, तो इसके ठीक बाद क्या होगा 28, उसके बाद क्या होगा 30, और इसके पहले जो होगा वो क्या होगा 26, और 26 और 24, यानी इसी चारों का औसत होगा 27, इसी चारों का औसत होगा 27, यानी इसका राइट आंसर 30 होगा। लेकिन अगर बेसिक मेथड से बनाएंगे तो x मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+4 मानेंगे और x+6 मानेंगे, सबको जोड़ लेंगे, सबको क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और जोड़कर क्या लिखेंगे 27 गुने 4, यानी 4x और 2 इस सबको जोड़ लेंगे तो 12, और 27 के 4 से गुना करेंगे 108, 108 माइनस होगा इधर जाकर कितना आ जाएगा 96, और 96 में इससे भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। बड़ी संख्या है तो 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे 6, यानी यह वाली संख्या पूछ रहा है तो 30 होगा, इस विधि से भी 30 आ गया। नेक्स्ट है एक संख्या का 4/5, संख्या x मान लेंगे, 4/5 इस संख्या से यानी x से के 2/3 यानी 2/3 से 10 अधिक है, या क्या है 10 अधिक है, तो इधर 10 जोड़ लीजिए, यानी 4x - 5 माइनस 2x - 3, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो यह क्या हो जाएगा 10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 15, यह 20 हो गया, सॉरी यह क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, यह जाकर इधर गुना हो जाएगा 12x, और यह जाकर इधर गुना हो जाएगा 10, बराबर कितना 10, यानी 2x बराबर हो जाएगा 150, x बराबर हो जाएगा 75, x बराबर क्या हो जाएगा 75, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, इसको मान लेंगे x, तो सुरेश का क्या हो जाएगा, सुरेश का हो जाएगा x/2, कह रहा है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, यानी x+20 करेंगे, इधर भी x/2 + 20 भी करना होगा, यह जो है 1.5 गुनी, यह 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी का अर्थ हुआ 3/2 गुना, इधर 3/2 से गुना करेंगे, पुत्र के आयु में 3/2 यानी 1.5 गुना करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। जब इसे गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा 3x/4 माइनस 30, सॉरी +30। अब इसको उठाकर इधर लाएंगे
x माइनस 3x बटे 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, यह 20 जो है इधर जाएगा तो जाएगा कितना 10, यानी x बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना 40। पूछ क्या रहा था, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40, कितनी हो जाएगी 40। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह पूरा है, पूरे पर है, ठीक है। यहाँ अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा सो देखिए। इसको क्या लिखेंगे, यह इस प्रकार से है सवाल, 8 माइनस 2 रूट 50, इसको लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट अंडर 5, 2 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट 3, यानी यह क्या होगा -2 रूट 15। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो गया, √3 का स्क्वायर कर लेंगे, यह बी हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 इंटू √5a इंटू बी, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया, यानी a की जगह क्या है √5 और b की जगह क्या है √3, इसका स्क्वायर, इससे यह कट गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया 3, सी नंबर जो होगा, 3 नंबर जो होगा, 3 में क्या है √5 माइनस √3, यही इसका आंसर हो। नेक्स्ट फिर आसान सवाल है, 3600 है और इसका क्या कह रहा है 7/9 का 45/100 का 35/100, 2 0 से 2 0, इससे इसको काटेंगे 4, इससे इसको काटेंगे 25, 5 से इसको काटेंगे 9, या 5 हो जाएगा, इस 5 से इसको काटेंगे 7, यानी क्या आ गया 7 गुने 7 49 गुने 9, यानी 81 1 8 36 8 क्या होता है 44, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 441। 11 नंबर सवाल है, किसी वस्तु को 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य पता है, सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है, पी पता है। इस कंडीशन में जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वह कितना हो जाएगा 80 रुपया, और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, यानी 20 गुने लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इससे इसको काटेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, यानी इसका आंसर क्या हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट है, यदि a का 30%, ठीक है, a गुने 30/100, यह इक्वल है b गुने 25/100 के, और यह इक्वल है c गुने 1/5। अब बताइए इसको अगर 100 में, अब इस सब को क्या करेंगे k के बराबर कर, ठीक है, और a निकालेंगे, तो a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर हो जाएगा 100/30 के, ठीक है। b बराबर हो जाएगा 100k/25, और c बराबर हो जाएगा 5k, इससे इसको काटेंगे 4, यह कट के हो जाएगा कितना 10k/3, यह हो गया 4k, और यह हो गया 5k। अब इस सब का एलसीएम ले लेंगे, सब का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पर तो 10k ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, यह हो जाएगा 12, 3, और यह हो जाएगा 15, यानी इसका अनुपात जो होगा वह 10:12:15, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर।
नेक्स्ट है तीन साझेदारी ए बी सी ने, तीन साझेदार ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार 50,000 का निवेश किया। व्यापार में कितना का निवेश किया? 50,000। ए ने बी से 4,000 अधिक और बी ने सी से 5,000 अधिक, यानी सबसे कम क्या है? सी। सी सबसे कम है, सी मान लेंगे यदि एक्स, तो बी की राशि क्या हो जाएगी? सी एक्स मान लिए तो बी की राशि हो जाएगी 5,000 कम है, सॉरी अधिक है, तो x प्लस 5,000। और इससे ए अधिक है कितना? यानी x प्लस 5,000 है और इसमें कितना अधिक है? 4,000, यानी x प्लस 9,000 ए की राशि। अब बताइए, अब इसमें निवेश कितना हुआ? निवेश हुआ 50,000 का। तो कह क्या रहा है कि धन अंत में, वर्ष के अंत में 35,000 रुपये लाभ में मिला। तो इसी अनुपात में इसका लाभ भी होगा। ठीक है, इसी अनुपात में क्या होगा? लाभ होगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो 3x प्लस 14,000 बराबर 50,000, या इधर जाकर माइनस होगा, 3x बराबर हो जाएगा 36,000, x बराबर हो जाएगा कितना? x बराबर हो जाएगा 12,000। यह ए की राशि, किसकी राशि है? ए की। और बी की राशि क्या हो जाएगा? 12,5 17, 17,000। और सी की राशि, ये ए की राशि हो गई या बी की, और सी की राशि 9,000 अधिक इससे होगी, यानी 21,000। यही अनुपात 21:17:12, यानी इसका अनुपात हो गया 12x जोड़ 17x जोड़ 21x। इसी रूप में बटेगा। क्योंकि पूछ रहा है ए की राशि 35,000 में, ये कितना है? 12x। टोटल कितना है? टोटल है 29 21, यानी 50। कितना हो जाएगा? 50, यानी 12x कितना में है? 50 में। कितना में है? 50 में। इसमें 35 से गुना कर लेंगे क्योंकि लाभ 35,000 का है। x x कैंसिल, यहां से यहां कट गया, इसलिए इसको काटेंगे 700। 7 गुने 12, 12 सते 84, यानी इसका ए का हिस्सा क्या होगा लाभांश में? 84। नेक्स्ट है, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्ति के लिए 60 दिन का खाद्यान्न, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सका। बहुत आसान प्रश्न है। 60 दिन के लिए कितने व्यक्ति का खाद्यान्न है? 1600, लेकिन 1600 के स्थान पर कितना? 1200 भाग लिया। स्वाभाविक बात है, अधिक दिन चलेगा। इससे इसको काट लेंगे, 6 से इसको काटेंगे 20, और 20 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 80। यानी कितने दिन चलेगा? 1200 व्यक्ति यदि कैंप में भाग लेगा तो 80 दिन खाद्यान्न चलेगा। नेक्स्ट है, ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन, फिर कह रहा है बी सी मिलकर 12 दिन में, और ए और सी मिलकर 15 दिन में। तो सी अकेले कितने दिन करेगा? सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का सम्मिलित कार्य निकाल लेंगे। इसके लिए ट्रिक होता है 2xyz बटे xy yz और zx, यही होता है। यानी 2 गुने 8 गुने 12 गुने कितना? 15। नीचे हो जाएगा 8 गुने 12, फिर 12 गुने 15 और 15 गुने 8, 15 गुने 8, यानी क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 288 जीरो। सबको गुना करेंगे तो यह गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 पर 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। 180 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 24, ठीक है। 180 में 16 से गुना करेंगे 2880 आ जाएगा।
और नीचे इसको गुना करेंगे, इसको 12×96, यह हो जाएगा 180, यह हो जाएगा 120, यानी 396। यही हो। अब इसको काट कर सरल कर लेंगे। तो काटेंगे तो कितना से कटेगा, सो देखिए पहले पहले 4 से काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 720, और यह 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 99। 9 से काटेंगे 80/11। ठीक है, यही होगा। अब पूछ रहा है सी का, यानी इसमें से यदि ए बी का घटा लेंगे, ए प्लस बी का, यानी कितना है 11/88, 11 बटे कितना है 80, 11/80 एक दिन का कार्य। और ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 1/8। 1/8 को आप लिख सकते हैं 10 बटे, ऊपर नीचे 10 से गुना कर लेंगे 10/80। दोनों 80, दोनों का नीचे सेम है, कैल्शियम निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको पलट देंगे, वही सी का कार्य होगा। सी का कार्य क्या होगा, सी का कार्य जो होगा वह 80 दिन होगा। कितना दिन होगा 80 दिन। सी अकेले इस कार्य को 80 दिन में करेगा। नेक्स्ट है कि इस टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 3/5 यानी 5 हिस्सा में 3 हिस्सा को भरने में 10 मिनट लगा, तो 2/5 हिस्सा पूछ रहा है, यानी 3 हिस्सा 10 मिनट में, तो एक हिस्सा 10/3 और दो हिस्सा कितना 10/3 गुने 2, यानी 20/3 मिनट। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 6 मिनट 40 सेकेंड। नेक्स्ट है 3 मित्र पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 निवेश 2 वर्षों के लिए किया। 2 वर्ष के अंत में इतना मिला। तो यह जो राशि निवेश किया वही अनुपात में उसका क्या होगा, लाभांश बटेगा। यानी अनुपात क्या होगा 45:70:90, यही अनुपात। इसमें चूंकि क्यू का पूछ रहा है, क्यू सेकेंड नंबर पर है, यानी यह जो अनुपात है यह क्यू का है, यह किसका है पी का, और यह आर का। यानी 70 ऊपर हो जाएगा, टोटल को जोड़ ले 160 और 205 गुने कितना 205 गुने 164 और इस पर 3 जीरो। इसको काट लीजिए, इसको 5 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 41। इससे इसको काटेंगे 4000, और 14 गुने 4 कितना होता है 56, 56 पर 2 जीरो, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता है, एक काम को एक दिन में, एक काम को एक आदमी करता है, एक आदमी यानी एक दिन में एक आदमी, या क्या है मैन या डे है या वर्क है। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ कि किसी काम को करने में एक मजदूरी लगा। तो यहां पूछ रहा है 5 आदमी मिलकर 5 गुना कार्य, यानी इस तरह का 5 कार्य, तो 5 कार्य में कितना मजदूरी लगेगा 5। मजदूर कितना लगेगा, आदमी कितना लगेगा 5। यानी एक दिन में अगर करना हो इसका 5 गुना कार्य तो क्या करेंगे 5 मजदूर लगा देंगे। यहाँ 5 मजदूर तो कह ही रहा है कि 5 आदमी कार्य कर रहा है, तो इसके लिए दिन कितना लगेगा, एक ही दिन लगेगा। यानी इसका राइट आंसर 1 होगा। क्या होगा 1। समझ गए। नेक्स्ट है कि एक कार्य को 4 घंटे में, एक कार्य को 4 घंटे में, बी सी 3 घंटे में और ए सी 2 घंटे में, बी अकेले कितना मिले। तो सबसे पहले ए का पता है, ए का 1 घंटा का एक कार्य लिखेंगे कि 4 घंटे में ए एक कार्य करता है।
इसीलिए 1 घंटा में 1/4 हिस्सा करेगा। और ए प्लस सी 2 घंटा में वही कार्य करता है, एक कार्य। 1 घंटा में दोनों, 1 घंटा में 1/2। जब इसमें इसमें से ए का कार्य माइनस करेंगे, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 1/2 माइनस 1/4 करेंगे 1/2, यानी जब ए माइनस करेंगे इसमें से तो बी का कार्य होगा, बी का अकेले का कार्य, अकेले का कार्य क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 दिन में। बी भी अकेले सी यहाँ क्या है सी, यहाँ किसका कार्य था, 2 ए और सी का था। तो सी का अकेले का कार्य क्या हो गया, सी अकेले जो है कितने, यहाँ हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ए एक कार्य 4 घंटे में, बी सी मिलकर 3 घंटे में और ए सी मिलकर 2 घंटे में। सबसे पहले अकेले ए का कार्य है, इसको इसमें से माइनस कर ले। इस दोनों के एक दिन का कार्य, 1 घंटे का कार्य क्या होगा, 1 घंटे का कार्य 1/2, 1 घंटे में 1/2 कार्य करेगा। और यह 1 घंटे में ये किसका हो गया, ए प्लस सी का। और ए के 1 घंटे का कार्य क्या होगा, दोनों का किसके 1 घंटे का कार्य, इसका क्या होगा 1/4। इस दोनों को माइनस कर ले, क्या कर लेंगे इस दोनों को, यानी इस दोनों को माइनस कर लेंगे, 1/2 माइनस 1/4। जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1/4। यानी अकेले जब माइनस करेंगे, जब इस दोनों इससे इसको माइनस करेंगे तो सी का अकेले अर्थात उस कार्य को सी अकेले कितने देर में करेगा, अकेले 4 घंटा। कितना घंटा में, 4 घंटा। अब इसमें सी शामिल है इस 3 घंटे में, यानी इस दोनों के 1 घंटे का कार्य हो गया कितना 1/3। और सी का 1 घंटे का कार्य कितना था 1/4। 1/3 माइनस 1/4 जब करेंगे इसमें से सी माइनस हो जाएगा तो बी का निकल जाएगा, यानी इसका एलसीएम लेंगे 12, 4 घटाओ 3 यानी 1/12, यानी 12 घंटे में कौन कार्य करेगा, बी कितने देर में काम करेगा 12 घंटे, उसी कार्य को बी 12 घंटे। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक पाइप खाली टैंक को 3 घंटे में, जबकि 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सवाल है, 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/10, इसी से सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। इसको सरल जब करेंगे तो 2/30 काट लेंगे तो 1/15, यानी इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 15 घंटे। एक और सवाल है जो आपके लिए है, इसे आप बना के सॉल्व कर इसका आंसर बताएं। समझ में आया कि ना।